ज्ञान है। तो जानकारी का लाभ हम तभी ले सकते हैं जब डट के नाम जप करें। नाम जप के बिना जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा साधन पथ का हमें ज्ञान है, पर हम गिर जाते हैं। गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मार्ग में चलता है वही फिसलता है, गिरता है, लेकिन गिरे पड़े रहना ये बड़ी बात हो गई। गिरा और उठ के चल दिया और अनुभव किया कि मैं क्यों गिरा, कहाँ चूक हुई, वो साधक आगे निकल जाता है। अगर हम गिर करके और उन्हीं भोगों में रमण करने लगे तो साधक ही नहीं है। गिरने पर हमें बहुत पश्चाताप होना चाहिए, बहुत जलन होनी चाहिए, और हमें अपनी त्रुटि खोजनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों लड़खड़ाया, मैं यहाँ क्यों गिरा, इन भोगों में मैं क्यों परास्त हो गया, और उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। दूर करके फिर आगे चलना चाहिए। साधक को कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, चाहे जितनी बार गिर जाए उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य मार्ग है, बड़ा फिसलन का मार्ग है। इसमें जमा जमा के पैर चला जाता है, नहीं तो अच्छे अच्छे को ये गिरा देता है माया की फिसलन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि इतने भयानक है ये कि जरा सी चूक हुई कि हम गिर जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ेगा। अध्यात्म बल से हम इन विषयों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। शिल्पी अग्रवाल जी। महाराज जी, हम भगवान के बच्चे हैं तो क्षमा प्रार्थी होने के बाद भी भगवान दंड रूपी कर्म नहीं काटते, उन्हें भोगना ही क्यों पड़ता है? हमारे हृदय से क्षमा प्रार्थी नहीं हुए। अगर हृदय से क्षमा प्रार्थी हो जाए तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाशो तबहि। मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। हाँ, झूठी क्षमा मांगते हैं। सुबह फिर वही कर रहा है, शाम के फिर वही कर रहा है, फिर वही मनमानी आचरण कर रहा है, तो दंडनीय तो है ही हम लोग। हम लोग क्षमा मांगने का मतलब होता है आज के बाद नहीं, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, तो मुक्त हो जाओगे। अनेक जन्मों के अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तज। भगवान के सामने नाटक करते हैं क्षमा का। क्या हृदय में वास्तविक ताप हुआ कि मेरे से गलती हुई? अगर वास्तविक दुख हुआ, वास्तविक ताप हुआ, वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमा मांगो तो ऐसी क्षमा मांगते हैं, ऐसी क्षमा कहां मांगते हैं? वो परमपिता जब तुम्हें देख रहा है कि बार बार शास्त्र संग, संत संग और तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा है ये गलत है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो दंड भोगोगे ही, दंड भुगतना पड़ेगा। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कोई भी पिता अपने अधर्माचरण करने वाले पुत्र का, या वो अधर्माचरण वाला है तो साथ देगा, नहीं तो नहीं साथ देगा। तो परम पिता कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कुसुमादपि कोमलानी वज्रादपि कठोरानी। यदि आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो वज्र से भी कठोर, बिना दंड दिए आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर हृदय से हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारा इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े पापी, वैश्यागामी, नीच आचरण करने वाले महान पुरुष बन गए। भगवान ने उन्हें महात्मा बना दिया। अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता है सा। जो सम्यक बुद्धि के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया।